अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह नूर के दूसरे रुकू का मुताला करेंगे। इससे पिछले रुकू का खात्मा इस बात पे हुआ था कि ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल और रहमत है कि जिन मामलात का अदलो इंसाफ पे मबनी फैसला अक्ल इंसानी नहीं कर सकती, उनके बारे में वो खुद अपने अहकामात मुकम्मल वजाहत के साथ बयान कर देते हैं ताकि उनको समझने और उन पे अमल करने में किसी तरह की दुश्वारी ना हो। हम सबको ये समझ लेना है कि अल्लाह ताला के हर हुक्म में एक हिकमत है, चाहे हम उसे समझ पाएं या नहीं। जैसा कि इस रुकू में ज़ना से मुतल्लक फ़र्ज़ अहकामात नाज़िल फरमाए गए, उनको नाफज करने में ही मुआशरे की फलाह है। ये अल्लाह ताला का ख़ास फज़ल व करम है कि वो हमें गलतियों के बाद संभलने का मौका देते हैं। अब अगर कोई शख्स अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है, उसकी तलाफ़ी करता है और सच्चे दिल से ताइब हो जाता है और दीन के तकाज़ों के मुताबिक अपने अहवाल की इस्लाह कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं। आइए मुताले कुरान का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल कुरान करीम का सही मफ़हूम अता फरमाए। सूरह नूर रुकू नंबर 2, जो कि आयत 11 से 20 तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्के उस्बतुम मिनकुम, बेशक जो लाए हैं खिलाफ वाक़या बात, एक टोला है तुम्ही में से, ला तहसबू शर्र लकुम, ना हिसाब लगाओ ये शर है तुम्हारे लिए, बल हुवा खैरुल लकुम, बल्कि ये खैर है तुम्हारे लिए। लिकुम्रिइन मिनहुम मक्तसबा मिनल इस्म, इनमें से हर शख्स को जितना उसने कमाया गुनाह हुआ। वल्लज़ी तवल्ला किबरहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम, और जो जिम्मेदार बनना सबसे बड़ा इनमें से, उसके लिए अज़ाब अज़ीम है। अंडरलाइन लफ्ज़ है बिल इफ्के, अलफ फे काफ से बना, खिलाफ वाक़या बात के साथ या एक बिल्कुल उल्टी बात के साथ। विद सिलेंडर, इस आयत से पहले बयान किए गए अहकामात की रोशनी में इस सूरत हाल पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, जिसमें कुछ अहले ईमान ने खुद अपनी जमात के लोगों के खिलाफ तोहमत लगा दी। दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अहले ईमान, ये तुम्हारे हक में बेहतर हुआ कि एक ठोस मुकदमा सामने आ गया और उन कवानीन की रोशनी में उसका फैसला कर दिया गया, जिसकी बदौलत हर एक को ये मालूम हो गया कि इस किस्म के वाक़यात में मुआशरे के हर फर्द को क्या किरदार अदा करना चाहिए। इन तोहमत लगाने वालों पर हर शख्स को जितना जितने हिस्सा डाला गुनाह है। जो इस फेल का बानी और सरगुना था, वो बाकियों से कहीं ज्यादा सजा का मुस्तहक करार पाया है। लौला इस समय तो मुहो ज़न्नल मोमिनूना वल मोमिनातो बिअन्फुसिहिम खैरा, क्यों ना जब सुना उससे तो गुमान किया मोमिनीन ने और मोमिनात ने अपने बारे में भला। वकालु हाज़ा इफ्कुम मुबीन, और वो कहते ये सरीहन खिलाफ वाक़या है। लौला जाऊ अलैहि बिअरबाति शुहदा, क्यों ना लाए वो इस पे 4 शाहिद। वइज़ा लम यातू बिशुहदाए फउलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, बस जब नहीं आए वो गवाहों के साथ, तो यही अल्लाह ताला के यहाँ झूठे हैं। अंडरलाइन लफ्ज़ है काज़िबून, काफ जाल बेस बना, वो झूठ बोलते हैं, दे आर लायर। इस वाक़या में
जहाँ पे वो लोग काबिल मजम्मत हैं जिन्होंने तोहमत लगाई और उसकी तशहीर की, वहाँ पे मुआशरे के बाकी लोग भी इससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा करार नहीं दिए जा सकते। और ख़ास तौर पे अहले ईमान, उनका तर्ज अमल तो ये होना चाहिए था कि जब उन्होंने ये बात सुनी तो हुस्न ज़न से काम लेते और साफ कह देते कि बगैर तहकीक के किसी पे इल्ज़ाम धरना बिल्कुल नाहक है, क्योंकि महज सुनी सुनाई की बुनियाद पे किसी को मुजरम करार नहीं दिया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि इल्ज़ाम लगाने वालों पे ये लाजम आता है कि वो अपनी बात के सबूत में 4 गवाह पेश करें। इसलिए जब वो ऐसा नहीं कर सके तो कानून खुदाबंदी की रूह से वो सरासर झूठे हैं। इसी सूरह में बयान किए गए कानून के मुताबिक किसी भी पाक दामन पर झूठा इल्जाम लगाने वाले की सजा 80 कोड़े है। सूरह नूर आयत नंबर 4 में इरशाद है, और जो तोहमत लगाएं पाक दामन बीबियों पर फिर ना लाएं 4 गवाह तो लगाओ उन्हें 80 कोड़े और ना कबूल करो उनकी शहादत कभी भी, और यही फासिक है। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फिद दुनिया वल आखिरत, और अगर ना होता फजल अल्लाह ताला का तुम पर और रहमत उसकी दुनिया और आखिरत में, लमस्सकुम फीमा अफ़ज़्तुम फ़ीहि अज़ाबुन अज़ीम, तो जरूर आ लेता तुम्हें जिस चीज में तुम चल निकले थे एक अजीम अज़ाब। अहले ईमान, अगर तुम पे अल्लाह ताला का फजल करम ना होता तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे तो तुम पर इस दुनिया में भी कोई तबाही आती और इसके असरात इस कदर भयानक होते कि मुस्तकबिल में भी तुम पर सख्त अज़ाब वाक़या होता। अल्लाह ताला ने अपने फजल करम के साथ इस मामले को बढ़ने नहीं दिया, वरना ये ऐन मुमकिन था कि तुम्हारे मुआशरे में इस कदर खलफशार पैदा हो जाता कि खाना जंगी की सूरत आ जाती और दोनों तरफ से कितने ही अहले ईमान अपने ही भाइयों के हाथों कत्ल हो जाते। उसके फजल करम का तकाजा ये है कि तुम उसका शुक्र अदा करो और उसकी दी हुई हदायत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को आरास्ता करो। इतलक्कौनहु बिअल्सिनतिकुम, जब तुम लेते थे उसे अपनी जबानों से, वतक़ूलूना बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म, और तुम कह रहे थे अपने मुंहों से जिसका ना था तुम्हें कोई इल्म। वतहसबूनहु हय्यिना, तुम्हारे हिसाब के मुताबिक एक हल्की बात, वहुव इंदल्लाहि अज़ीम, और वो अल्लाह ताला के हाथ थी एक बड़ी बात। वलौला इस समय तुम हो, और क्यों ना जब तुमने सुना, कुल तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लमा बिहाज़ा, तुमने कहा नहीं है ये हमारे लिए कि हम कलाम करें ऐसा। सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, पाक है आप, ये तो एक अजीम बुहतान है। हय्यिना, हे वाओ नून से बना, एक मामूली, राइट ऑफ लेस सिग्निफिकेंस। हकीकत यह है कि तुम लोगों ने मामले की संगीनी का एहसास ही नहीं किया और इस बात को एक मामूली वाक़या समझा, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने इस बात को सुनते ही अपनी ज़बानों पे चढ़ा लिया और बला तहकीक इसे आगे बयान करते गए। हालांकि कानून खुदाबंदी की रूह से ये एक अहम मामला था। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36 में इरशाद है, और ना पीछे पड़ो जिसके बारे तुम्हें इल्म नहीं। बेशक समात और बसारत और फुआद, इन सब के बारे में पूछ की जाएगी। होना तो ये चाहिए था कि इस बात को सुनते ही तुम ये कह देते कि हमें यह बात जेब ही नहीं देती कि हम ऐसी बात मुंह से न खा लें जिसके बारे में हमें कुछ इल्म नहीं। ये तो एक इंतहाई सख्त बुहतान है जो किसी ने घड़ कर एक मासूम के सर लगा दिया है। याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मोमिनीन, वाज फरमाता है तुम्हें अल्लाह ताला कि ना दोहराना इसकी मिसल कभी भी अगर तुम मोमिन हो। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम,
اور کھول بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں. اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا باحکمت ہے. انڈر لائن لفظ ہے جائزکم، واو این زوئے سے بنا، تمہیں بھلے کی بات بتاتا ہے. ایڈوائز یو، اب جو ہو گیا جو ہو گیا. اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح کے معاملات کے بارے میں تمہارے بھلے کی خاطر یہ نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والے ہو تو آئندہ ایسی حرکت مت کرنا. ایمان کا تقاضا محض اپنی زبان سے چند کلمات ادا کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ ایمان رکھنے والوں کو صالح اعمال، ایک اچھے کردار اور اخلاق کے ساتھ اس کا عملی ثبوت دینا ہوتا ہے. کیونکہ جس قول پہ عمل شاہد نہ ہو وہ قول جھوٹا قرار دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل علم ہے. یہ اس کی خاص کرم نوازی ہے کہ وہ اپنے حکمت کے مطابق اپنے احکامات کو صاف صاف اور کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ کسی کو بھی ان کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے میں دشواری نہ ہو. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ حب رکھتے ہیں کہ اشاعت و فحاشی کی ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے المناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور نہیں تمہیں علم. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر اور رحمت اس کی، وان اللہ رؤوف رحیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شفقت فرمانے والا رحیم ہے. اب جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد اس سے اگلے آنے والے مرحلے میں بھی المناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہر معاملے کا مکمل علم رکھتے ہیں. وہ خوب جانتے ہیں کہ اس طرح کی شرمناک باتیں معاشرے کے لیے کس قدر خطرناک ہیں، جبکہ تم ان چیزوں کی حقیقت سے لا علم ہو. جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو تو خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارا حشر کیا ہو. یہ اللہ کی مہربانی اور شفقت ہے کہ وہ زندگی کے تمام معاملات میں بنی آدم کی صحیح رہنمائی فرماتے ہیں تاکہ کوئی بے خبری اور لا علمی کی وجہ سے کسی مصیبت میں نہ جا پڑے. کیونکہ خالق اور مالک حقیقی سے بڑا کوئی بھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے. ان کی رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اپنا مقصد تخلیق حاصل کریں اور اس دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائیں. سورہ نور آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر اور رحمت اس کی تو نہ تزکیہ پاتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی. لیکن اللہ تعالیٰ تزکیہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا، علم رکھنے والا ہے. ایک مختصر خلاصہ دوسرے رکوع کو، ایک اچھا اور فلاحی معاشرہ تب ہی تشکیل پاتا ہے جب اس میں موجود ہر فرد کو اپنے فرائض اور حقوق کا بخوبی علم ہو. جھوٹے الزامات معاشرے کی جڑیں ہلا دیتے ہیں. ایسی حرکتوں کے سد باب کے لیے ضروری ہے کہ ہر کوئی حسن ظن سے کام لے اور بلا تحقیق کسی بات کو کسی دوسرے کے سامنے بیان نہ کرے. اور اگر الزام لگانے والے اپنی بات کے ثبوت میں قانون کے مطابق شہادت پیش نہیں کرتے تو انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے. ایمان کا تقاضا محض زبان سے چند کلمات ادا کرنے سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ ایمان رکھنے والے کو صالح اعمال، کردار اور اخلاق کے ساتھ اس کا عملی ثبوت بھی دینا ہے. کیونکہ جس قول پہ عمل شاہد نہ ہو وہ قول جھوٹا ہے. اہل ایمان تو معاشرے کی بنائی کے خیر خواہ ہوتے ہیں.
معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو اہل ایمان میں فحاشی پھیلانے میں سرگرم رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں المناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔